तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिटिक एज। तो आज हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने वाला है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। और हम लोगों ने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। तो डिस्क्रीट में हम लोगों ने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे। लाइक पहले हमने पढ़ा बर्नौली, फिर हम लोगों ने इससे रिलेट करके बाइनोमियल पढ़ा, है ना। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, ज्योमेट्रिक पढ़ा, नंबर ऑफ फेलियर पढ़ा, नंबर ऑफ ट्रायल पढ़ा। ठीक है, हम लोगों ने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, निगेटिव बाइनोमियल। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हाइपर ज्योमेट्रिक। तो हम लोगों ने इसके बारे में जस्ट एक ब्रीफ लिया है। ठीक है, जस्ट हम लोगों ने एक ब्रीफ लिया है और अभी कंटिन्यूअस का भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें हम लोग डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे। लाइक यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस में इसका पीडीएफ क्या होता है, पीडीएफ है एफ एक्स का होता है 1/सिग्मा है, ये अंडर रूट 2 पाई ई टू द पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। कब, जब एक्स फॉलो करेगा नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है वो होता है म्यू, और जो वेरिएंस ऑफ एक्स होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसका मीन मीडियन मोड इक्वल हो, है ना। मीन मीडियन मोड सब इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन म्यू, प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन म्यू इक्वल टू 1/2 होता है। मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन म्यू और प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन म्यू, ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट म्यू भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप जो मैं बता रहा हूँ बस इसको एकदम ध्यान से रखेंगे, याद करके रखेंगे, तो आपके जो स्टैट्स में सीयूईटी, पीजी, आईआईटी, जैम किसी के भी क्वेश्चन देखेंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये मैं तो डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ, इसका मैं प्रूफ भी आपको कराऊंगा जब अगला सीरीज स्टार्ट करूंगा, डिटेल्ड कोर्स फॉर आईआईटी, जैम एंड सीयूईटी, पीजी। ओके, तो एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू, नॉर्मल 0,1, देन एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट 0। ठीक है, फिर -x और x का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेम होता है। ये सब अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा आप लोग को डाउट लग रहा होगा, लेकिन आप जब डिटेल्ड में इसको पढ़ के आएंगे, फिर आप जस्ट एक आपको शॉर्ट नोट चाहिए होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप मेरे इस सीरीज का यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे फॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखिए एब्सोल्यूट मीन डेविएशन अबाउट मीन का जो ये फॉर्मूला है ये rth मोमेंट के लिए है। तो इसका क्या होता है, सिग्मा की पावर r होता है अंडर रूट 2/पाई 2 टू द पावर r-1/2, और ये गामा का सिंबल है। ठीक है, गामा ये किसका है, ये गामा का सिंबल है। गामा आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो r+1/2 मतलब गामा 3 का मतलब होता है 2 फैक्टोरियल, गामा 4 का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा। ये आपको अभी इंपॉर्टेंट अगर नहीं लग रहा होगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग जब एक बार रफली पढ़ लेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है, सिग्मा अपॉन रूट 2 पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह यूज हो सकता है। जैसे इसको एग्जाम्पल की तरह यूज करेंगे, अभी हम आपको एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल अगर आपको बताना चाहें तो जैसे आपसे पूछ लिया एक्सपेक्टेशन एक्स, जैसे एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा म्यू की जगह पे 2 ले लो, 2,4 कर रहा है, तो यहाँ पे 2 मॉड लगा दे, तो ये पूछे तो ये क्या होगा, तो क्या मैंने बताया सिग्मा अपॉन अंडर रूट 2/पाई होगा। सिग्मा की वैल्यू क्या है 2/पाई। ठीक है, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, अभी तो मैं जस्ट फार्मूला सीरीज लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इसका देखिए एमजीएफ क्या होता है, एमजीएफ सॉरी इसका एमजीएफ देख लीजिए ई टू द पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, और ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन होता है, इसमें आई लग जाता है, म्यू आई टी माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, अब अगला फार्मूला क्या होता है, अगर हमको मोमेंट निकालना है तो एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस म्यू की पावर आर, ये 0 होता है कब, जब आर ऑड हो,
और ये एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू की पावर आर 1 × 3 × 5 r-1 सिग्मा की पावर, ये जब r इवन हो, ठीक है। स्टेन्स लेमा का बहुत ज़्यादा यूज़ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेन्स लेमा का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ये क्या होता है, ये हम लोग ध्यान देंगे, एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू इंटू जी एक्स हो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर एक्सपेक्टेशन जी डैश एक्स, ठीक है। x एंड y आर जॉइंटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन कोवेरियंस ऑफ जी एक्स कॉमा वाई क्या हो जाएगा, कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई एक्सपेक्टेशन जी डैश एक्स। इफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ कोवेरियंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोवेरियंस जीरो है तब हम लोग x और y को इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, लेकिन ये ऑल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं ट्रू है, ठीक है। ये नॉर्मल के लिए बस ट्रू है। तो यहाँ पे ढेर सारे फॉर्मूले मैंने बताए हैं, ऐसे ही ढेर सारे फॉर्मूले आपको बताता रहूँगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल्ड में जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं वीडियो बनाने में मुझे आसानी होगी। तो थैंक यू सो मच, और आप लोग देखते रहें वीडियो को, मैं ऐसी वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा।